वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बताने वाला हूं जिनका जवाब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपके मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं तो ये सवाल आपके पास में होते हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं कि क्या बिना डाइवोर्स के, बिना तलाक के लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं या फिर बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है इन सवालों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है और क्या बातें कही गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब होने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल तो इस तरीके से है कि क्या आप बिना डाइवोर्स के, बिना तलाक के लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो इसका जवाब इस तरीके से होगा कि अगर आप सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन का मतलब ये है कि जैसे आप अनमैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, आपकी स्पाउस की डेथ हो चुकी है, उस कंडीशन में अगर आप बिना शादी के किसी अन्य के साथ में रहते हैं तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहेंगे, उसे बोलेंगे लिव इन रिलेशनशिप। अगर आप प्रोटेक्शन मांगना चाहेंगे, कोर्ट में जाएंगे कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारी जान को खतरा है, हमें कोई क्षतिकारित कर सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जानकारी तो आपको समझ में आ गई होगी कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर कोई शादीशुदा पर्सन है और यहाँ पे उसका डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, उस सिचुएशन के अंदर उसका पार्टनर भी जीवित है और तब वो अगर किसी अन्य के साथ में रहना चाहे, किसी अन्य के साथ में रहता है या फिर रहती है, तो वो आएगा एडल्ट्री की कैटेगरी में, उसे बोलेंगे एडल्ट्री। अब एडल्ट्री के अंदर अगर वो कोर्ट में जाए कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम इस तरीके से रह रहे हैं, तो उससे सुरक्षा नहीं मिल सकती है। बहुत कम कोर्ट ऐसे होते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो पूरे सिस्टम को देखते हैं, कंडीशन को देखते हैं, तब सुरक्षा देते हैं। नहीं, एडल्ट्री में सुरक्षा मिलना संभव नहीं है, जल्दी से नहीं मिलती है, क्योंकि सामाजिक और न्यायिक दृष्टि से एडल्ट्री को मान्यता नहीं दी गई है। वो बात अलग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जोसेफ सिन्ने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के एक जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करी एडल्ट्री को लेके कि एडल्ट्री का जो सेक्शन आईपीसी 497 उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, उस सेक्शन को हटा दिया गया और एडल्ट्री को अपराध नहीं माना गया। यहाँ पे देखो दो बातें आपके समझ में आई होगी। एक तो एडल्ट्री को सामाजिक और कानूनी दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से मान्यता नहीं मिली है, और दूसरा एडल्ट्री एक अपराध भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपकी वाइफ इस चीज का फायदा उठाना चाहे तो किस तरीके से उठाएगी। जैसे अगर वाइफ हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती है तो वाइफ को आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा इस ग्राउंड के आधार पे, और वाइफ अगर मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो इसी ग्राउंड से वाइफ को आसानी से मेंटेनेंस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, और इस जजमेंट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आपको बाद में पढ़ना है, पहले पूरी जानकारी आप लीजिए, आगे आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को लेके, एडल्ट्री को लेके तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं कि क्या आप बिना डाइवोर्स के, बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और यहाँ पे कौन सा कानून है। तो यहाँ पे देखो, आपको पता होगा कि आईपीसी का सेक्शन है 494। इसके अंदर अगर आपका पार्टनर जीवित है, आप शादीशुदा है, और उसके बावजूद अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो ये एक बाइगेमी की कैटेगरी के अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा, ये एक अपराध माना जाएगा। और इस सेक्शन के तहत, आईपीसी 494 के तहत आपको 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लग सकता है। तो यहाँ पे ये नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी जानकारी पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।